अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का आपका लेक्चर है वो आपने एक्सरसाइज नंबर 1.8.1 के क्वेश्चन नंबर हमने जो लास्ट था वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट और मूव ऑन होते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास है पार्ट 8। तो 8 पार्ट में आपको अभी सॉल्व आउट करवाता हूँ, दैट हम मूव होंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, 4 की जानिब, और अगर टाइम हुआ तो 5 के क्वेश्चन आज इसका ट्राई कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है -y = 2x। तो चले हम इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं कि आपके पास इसका सोल्यूशन क्या होगा और आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका इंक्लूड है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 भी है। 8 पे तो पहले मैं 7 आपको ट्रैक करता हूँ। 7 आपके पास दिया हुआ है y = 3x। सबसे पहले आप इसका टेबल बना लें। टेबल में ऊपर लिख लें, x लिख लें। अब देखें, अब आपके पास कोई भी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। तो आप x पोज कर लें और x के थ्रू क्या निकालें, आप y इजीली फाइंड आउट कर लें। तो मैं x पोज कर लेता हूँ वैल्यूज़। x में सपोज करता हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। तो x से हमें y निकाले तो y का दिया हुआ है y = 3x। x से सबसे पहले मैं पुट कर देता हूँ -2, तो आपके पास y क्या हो गया, -6 हो गया। ये जब आप x क्या होगा, -2 होगा, उसके बाद मैं -1 पुट करता हूँ तो आपके पास क्या होगा, y = 3x, y = 3 इंटू -1, y क्या होगा आपके पास -3, तो y क्या हो गया आपके पास -3 आ गया। तो -6 -3, देन x = क्या आपके पास 0 है तो पुट कर लें y = 3 इंटू 0, तो y क्या गया आपके पास 0 आ गया। देन आप x का क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें, तो आपके पास क्या होगा y = 3x, y = 3 इंटू 1, तो y क्या हो गया 3 हो गया। देन x क्या पुट कर लें, 2 पुट कर लें, x = 2, y = 3x, y = 3 इंटू 2, तो y क्या होगा आपके पास 6 हो गया। ये तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई ना। अब हमने देन इसको ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे ना, कि ये ग्राफ पेपर पे कैसे आपके पास ड्रा आउट होगा। तो आपके पास ये ग्राफ पेपर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। जो हमने ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 शुरू किया हुआ, सबसे पहले हमने एक्सपोज किया था, उसके ज़रिए हमने ये y की वैल्यूज़ निकाल ली ना। अब हमने इसको ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे। तो अब देखें, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास दरमियान में क्या होगा, 0 होगा। और आपके पास ये जो बॉक्सेस है ना, ये देखें बहुत छोटे बॉक्सेस हैं। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जो 2 बॉक्स हैं वो एक इक्वल है। ठीक है, ठीक है। और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस दोनों पे ना आपके पास जो 2 बॉक्स होंगे वो एक वैल्यू की इक्वल होगी। ठीक है, किसी बच्चे की चीज़ ना समझ आई होप सबको समझ आ गई होगी। तो देखें एक और एक कितने हैं, 2 हैं, तो आप इसको एक कंसीडर करें। देन एक और एक 2 है तो आप इसको एक कंसीडर करें। देन एक और एक क्या है, 2 है, तो इसको एक, यानी कि 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। इसी तरह ये आपके पास 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। इसी तरह बच्चे आपने साइड पे हमेशा मेंशन करना है कि आप क्या ले रहे हो। ठीक है, जब तक मेंशन नहीं करोगे तो जो काम चेक करने वाला को उसको पता नहीं होगा आपने क्या लिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास नीचे देखो, एक और एक 2 के साथ क्या होगा -1, एक और एक 2 के साथ क्या होगा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। इसी तरह इधर कर लो, एक और एक 2 के साथ, कि क्या हो जाएगा 1, एक और एक 2 के साथ 2, एक और एक 2 के साथ 3, एक और एक 2 के साथ 4, एक और एक 2 के साथ 5, एक और एक 2 के साथ। तो
पास क्या हो जाएगा, ये 6 1 और 1 2 के साथ, 7 1 और 1 2 के साथ, 8, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एक्स एक्सीज है। इसी तरह इधर कर लें आप, 1 और 1 2 के साथ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7, इतनी बहुत है आपके पास वैल्यूज़। अब हम इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ देखें, आपके पास x जब आपके पास -2 था तो y क्या था, -6 था। x -2 ये बन रहा है और y -6 कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट आप लगा लें। देन आपके पास x -1 था तो क्या था, -3 था, ये बन रहा है, यहाँ पे लगा लें। फिर दोनों क्या थे, 0 0 थे। जैसे तो आपको पता है कि हमेशा जो होता है ऑर्डर फिर वहाँ पे होता है, फिर 1 और क्या था, 3 था। फिर क्या था आपके पास, 2 और 6 था। अब क्या करें, अब इन सब को आप मिला लें। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन के जब आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 3x होगा। क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। देख लेंगे और से स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को किसी में कोई प्रॉब्लम है तो पता कर सकते हैं। ये आपके पास तब ग्राफ बनेगा जब y इज इक्वल क्या होगा, 3x होगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है -y इज इक्वल टू 2x। हम वो सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं कि उसका कैसे ग्राफ बनेगा। तो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 8 है, -y इज इक्वल टू 2x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2x। माइनस को पहले मूव कर लेना, देन आपने इसका टेबल बना लेना है। x और y आ जाएगा। एक्सपोज कर लें, -2 जिस तरह आपने पीछे कुछ किया था, -2 -1 0 1 और 2। जैसे सबसे पहले आप x जगह -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y इक्वल क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देन जब आप पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो y क्या होगा, +2 हो गया। जब 0 पुट करें तो 0 हो गया। जब आप पुट करेंगे 1 तो -2 होगा। जब 2 पुट करें तो माइनस क्या होगा, 4 होगा। ये आ गया आपके पास वैल्यूज़। देन आपने इसका जी मोइज़, आप बोलने आपका क्या क्वेश्चन है। सर ये टेबल में खाली 3 वैल्यूज भी सपोज कर सकते हैं? बेटा आप 3 कर सकते हैं, बट जब आप 5 करेंगे ना तो आपका बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब इसकी आपने ग्राफ ड्रा करना है, तो आप इसका ये मैंने एक और ग्राफ लिया हुआ है। तो आप इस पे क्या करें, पॉइंट्स में चेक कर लें। उसी तरह जो 2 बॉक्सेस वो होंगे, 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। तो आप इस तरह कर सकते हो ना, अगर मैं 2 बॉक्सेस को 1 ले रहा हूँ तो आप 3 बॉक्सेस को भी 1 ले सकते हो, 4 बॉक्सेस को भी 1 ले सकते हो। यानी कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कितने बॉक्सेस को 1 लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आप कितने बॉक्सेस को एक कंसीडर करोगे। तो मैं इसमें बेसिकली इसमें मैं आपको ना 3 बॉक्सेस पे एक लेके देता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर आउट हो जाए। तो देखें क्या होगा, 1 2 3 क्या होगा, आपके पास ये 1 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 2 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 3 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 4 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 5 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 6 होगा। 1 2 3 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 3 बॉक्स को भी एक ले सकते हो। तो आपके पास कितना होगा, 1 2 3 -1 1 2 3 -2 1 2 3 -3 1 2 3 -4 1 2 3 -5 1 2 3 -6। इसी तरह आप इधर ले लें, 1 2 3 को, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब देन आपके पास ये ग्राफ की वैल्यूज़ मौजूद हैं जो हमने अभी निकाली थी। वो क्या था, जब आपके पास x -2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा। तो x -2 यहाँ पे और y कहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे बन रहा है। तो अब यहाँ पे पॉइंट लगा लें। इसी तरह जब x -1 होगा तो ये 2 होगा, ये बन रहा है। उसके बाद ये आपके पास क्या होगा, x0 y0 ये बन रहा है। x1 होगा और क्या होगा, -2 होगा, ये बन रहा है। 2 होगा तो -4 होगा, तो बस ये बन रहा है। तो आप इसको ये ड्रा ज्वाइन कर लें। तो ये किसी इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल क्या -2x है, तो ये आपके पास क्या क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इसका दिया गया कि आर द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपने प्रूफ बताना है कि क्या जो आपके पास गिवन लाइन से ये पैरेलल है फ्रॉम x एक्सिस के या फिर किसके, y एक्सिस के। तो जो आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है, और 1 और 5 से पार्ट इंक्लूड हैं, तो हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है, कि आपके पास 1 क्या आता है और 5 क्या आता है। तो आप सबसे पहले आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x क्या हो जाएगा, जब x फिक्स्ड हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा जब एक चीज़ फिक्स्ड है तो वो दूसरी के साथ क्या होगी, दूसरी लाइन के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हमने इधर से जो भी आपके पास अगर x की वैल्यू था आपने x की निकालनी है, अगर y की वैल्यू है तो y की निकालनी है। देन आपने ना उसका ग्राफ ड्रा कर लेना है, जैसे कि मैंने ये आपको ग्राफ ड्रा करके सिखाया था कि आपके पास जब वैल्यू होगी y इज इक्वल टू -2x, तो आपने उसमें भी यूँ साथ में मेंशन करना है कि आपको एक बॉक्स को कितने की वैल्यू ले रहे हो, यानी कि एक इक्वल ले रहे हो, 2 के ले रहे हो, 3 के ले रहे हो, 4 के ले रहे हो, जिस चीज़ का आपने इक्वल ले रहे हैं वो आपने लेना है। तो चलें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन हम इसका ग्राफ लेके इसकी वैल्यूज लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग लाइंस। इसका पार्ट 1 और पार्ट 5 इंक्लूड है। पार्ट 1 मैं आपको क्लास में करवा दूंगा और पार्ट 5 आपने क्लास ट्रैक करना है। आर द फॉलोइंग लाइंस, फर्स्ट पार्ट आपके पास पैरेलल है टू x एक्सिस के, या फिर सेकंड इसका पैरेलल टू y एक्सिस। दोनों में से किसी एक का क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर इक्वल, अगर लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ना x के पैरेलल होते हैं ना y के होते हैं, तो आप लिखोगे द लाइन शुड नेवर बी पैरेलल टू y एक्सिस नॉट टू x एक्सिस, यानी कि दोनों के क्या पैरेलल नहीं है। तो वो भी कंडीशन किसी क्वेश्चन में आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि या फिर वो x पैरेलल होंगे या y पैरेलल होंगे, ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है। तो चलें, इसका पार्ट 1 है आपके पास 2x - 1 इज इक्वल टू 3। अब देखें सबसे पहले यहाँ पे x अकेला है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लें। अब x वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, अब देखें यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, दूसरी जगह बजाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल क्या होगा, 3 + 1 4। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार, तो x क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब देन नेक्स्ट स्टेप होता है इसका टेबल क्रिएट करना, तो टेबल बना लें। अब देखें x फिक्स्ड है, जब एक वैल्यू फिक्स्ड होगी तो दूसरी आपने क्या कर लेनी है, सपोज कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या x आपके पास फिक्स्ड है, तो x फिक्स्ड रहने तो आपके पास क्या होगा, 2 है, 1 2 3 4 और 5, तो y आपके पास क्या है, -1 -2 -3 -4 -5,
ये तो था आपका टेबल तक वर्क। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो उसी तरह जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस के किए हैं, तो हम इसका भी ग्राफ पे पेज पेज पे ग्राफ बना लेते हैं। तो देखें, अब आप एक लाइन को क्या कर लें, फिक्स ले लें। आपने बच्चे ये फुटेज लगानी है। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने हाथ से कवर किया है, वरना पहले मैंने ऑलरेडी फुटेज से लगा कर रखी हुई थी। तो आप इसको वैल्यूज़ दे दें 0। अब देखें बच्चे, सबसे पहले आपने मेंशन करना होता है। अब मैं इधर ले लेता हूँ 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 वैल्यू, यानी कि जो 2 बॉक्सेस हैं वो एक वैल्यू के क्या है, इक्वल हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपने साइड में क्या कर देना है, मेंशन कर लेना है कि आपने बेसिकली लिया क्या हुआ है। तो आपके पास क्या हो गया, 2 बॉक्सेस एक इक्वल, एक और एक कितना हो गया 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस साइड पे आप ले लें, एक दो का ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको पता है कि आपके पास ये वाई एक्सिस होती है, ये आपके पास क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। एक और एक दो क्या ले लें, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें ये मेरे पास ग्राफ ना बहुत ही छोटे ना डॉट्स वाला है, तो जिसकी वजह से ना ये बहुत ही क्लोज वैल्यू आ रही है। एक मिलता है बड़े डॉट्स वाला ना, यानी कि जिसके बॉक्सेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आप बेसिकली उस पर क्वेश्चन क्या करें ताकि आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए। -6 -7। अब नीचे की साइड ले लें, एक और एक दो को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको पता है कि आपने वैल्यूज़ निकाली हुई थी। एक्स क्या था आपके पास 2 था, और वाई क्या था -1 -2 -3, सॉरी -1 -2 0 1 और 2। तो आप ऐसी वैल्यूज़ लें ताकि ना आप इजीली उसका ग्राफ और ट्रैक कर लें। अगर 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 मैं इसके लेता -3 -4, तो आपके पास क्या आ जाती है, आप यहाँ से आप वैल्यू सीधी नीचे आ जाती है, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू लेना भी रॉन्ग नहीं है, बट आप इसमें 2 पॉजिटिव वैल्यू ले लिया करें, 2 और नेगेटिव वैल्यू ले लिया करें, ताकि आपके पास 2 क्वाड्रेंट क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। उससे आपका जस्ट एक क्वाड्रेंट क्या होता कवर होता, यानी कि एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट उसमें आपका। तो चलें, अब एक्स क्या 2 फिक्स्ड है, और वाई क्या है आपके पास -0 पे यहाँ पे होगा। जब एक्स 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो एक यहाँ पे आ गया पॉइंट, एक यहाँ पे आ गया, इस तरह एक नीचे यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब आपको ये नज़र आ रही है आपके पास क्या है, ये पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस के हैं। पैरेलल टू आप इसके लिख लें, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप ये नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है, तो आपने लिख लिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एम एंड सी की ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेशन दैम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले आपने एम एक्स प्लस सी की फॉर्म लिखनी है, देन आपने उससे वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि आपके पास एम की वैल्यू क्या आ रही है और सी की क्या आ रही है। जो इसके पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास पार्ट बी और पार्ट सी इंक्लूड है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। फाइंड द वैल्यू of M and C of the following lines by expressing them in the form of सर जी जी
सर ये -2 -1 नहीं होगा? नहीं नहीं बच्चे, आप देखो ना, मेरी बात सुनो, आप -1 -2 0 1 2 आप चार वैल्यू ऐसे लेते हैं कि आपके पास दो क्वाड्रेंट क्या हो जाए, कवर हो जाए ना। अगर मैं लेता -1 -2 0, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, उससे भी क्वेश्चन हो जाता है, बट उससे सिर्फ एक क्या होता है, डिस्कवर्ड होता है। इसीलिए मैंने आपके पास एक ले ली -1 -2 0 1 और 2। ठीक है बेटा। ठीक है। तो अब आपके इसका पार्ट बी इंक्लूड है। तो बी पार्ट आप देखें आपके पास क्या दिया हुआ, x-2 y इक्वल क्या दिया हुआ है, -2। अब देखें, अब आपने ना इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसका y अकेला कर लें और x को टू को इधर मूव कर लें, तो क्या होगा, x+2 इज इक्वल टू 2y। अब y को बिल्कुल ना अकेला करना है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y क्या हो जाएगा, x/2, दोनों के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस x/2 प्लस 1। अब आपके पास जो x साथ वैल्यू वो m के, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। m इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, और c के साथ अकेले तो कॉन्स्टेंट, c क्या आ गया, 1 आ गया। ये था आपके पास पार्ट बी। नेक्स्ट का पार्ट सी आपके पास इंक्लूड है, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं क्लास में कि वो कैसे सॉल्व आउट होता है। तो इसका सी पार्ट दिया हुआ है 3x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो y इस तरह अकेला कर लें, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू -3x प्लस 1। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इधर m की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, और c की क्या आ गई, 1 आ गई। ये इजीली क्वेश्चंस थे आपके। इसके बाद आपके पास है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो आपके पास पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं, अदरवाइज वो आपके पास लाई नहीं करते। तो इसका पार्ट 2 और 5 इंक्लूड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग points lies on the line 2x minus 5 plus 1 is equal to 0 or not। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, इसका दूसरा पार्ट इंक्लूड है 0 0। तो आप पुट कर लें, क्या आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x जगह पे 0 और y की जगह पुट कर लो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास क्या कर रहे हैं, पॉइंट आपके पास ही लाए नहीं कर रहे। अगर ये आपके पास आंसर इक्वल आ जाता तो क्या करता, लाई करता। तो आप इसका लिख लें नीचे, पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट इसका पार्ट 5 इंक्लूड है, 5 और 3 दिए हुए। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होता है वो एक्स का होता है, सेकंड ऑर्डर पेयर आपको पता है वाई का होता है, तो वो पुट कर लें। तो एक्स जगह क्या पुट कर लें, 5, और वाई की जगह क्या पुट कर लें, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 3 ज़रा क्या होता है आपके पास, 5 2 ज़र 10 -3 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसी का बिल्कुल सेम से पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो आज के लेक्चर में इतने था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी अगली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर